नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं वस्तुनिष्ठ अंकगणित आर.एस. अग्रवाल का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक एक चैप्टर है, उसी चैप्टर जिसको HCF एंड LCM, इसी चैप्टर का सॉल्यूशन डालने वाला हूं। कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर को बनाने से पहले 2-3 सूत्र आपकी किताब में जो लिखा हुआ उसको देखना जरूर। देखिए, एक बार कहता है कभी क्या, जैसे अपने लोग यहाँ देखिए भिन्नों का मौसौ और कहता है भिन्नों का लौसौ, और एक सूत्र नीचे लिखा हुआ है कि विशेष परिणाम करके लिखा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इनका महत्तम समापवर्तक और गुना इनका लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो अब क्या कहता है कि कोई भी सवाल जब हम लोग बनाएंगे ना तो इस चैप्टर का ये 3 गो सूत्र, इसी 3 सूत्र पे लगभग आधा से ज़्यादा सवाल बन जाएगा। और खासकर ये जो सूत्र है ये तो बहुत ही VVI है, इस पे तो बहुत सारा बनेगा। अब देखिए लघुत्तम मतलब अगर हमको कोई ऐसे बचपन हम लोग देखते आए कि अगर हमको कोई बोले 2, 4 या 6 का बोले LCM, लघुत्तम बोले या महत्तम कुछ भी बोले निकालने तो बना लेते हैं ना। उसी तरह भिन्न का अगर बोले, जैसे अगर हमको बोलते 3/4 और कॉमा 4/5 का बोले हमको लघुत्तम या महत्तम कुछ भी निकालने तो भिन्न में आ गया कि नहीं सवाल। देखिए यहाँ से यहाँ तक भिन्न में है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसे सवालों के लिए कितना भी भिन्न में क्यों ना हो, तो जब भिन्न का मौसौ बोले तो देखिए सूत्र कहता है अंशों का मौसौ और हरों का लौसौ। जो अगर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। देखिए ऊपर में भिन्न है और भिन्न का मौसौ अगर बोले तो ऊपर वाले का मौसौ और नीचे वाले का लौसौ लिख निकाल लेना। ऊपर जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कितना है तो 4, 3, 4 का मौसौ बोले तो ऊपर वाले का मौसौ निकाल के ऊपर में लिख देना है, और लौसौ निकाल के नीचे में 3 और 4 का मौसौ 1 होगा तो 1, और 4 और 5 का लौसौ 20 होगा तो 20, 1/20 आंसर हो गया। यही आपको करना पड़ेगा। अगर भिन्न का लौसौ बोले तो यहाँ लौसौ तो ऊपर वाले का लौसौ, तो ऊपर वाले का लौसौ 3 और 4 का लौसौ लेंगे तो 3 चौका 12, तो 12 ये हो जाएगा, और नीचे वाला का 4 और 5 में तो इसका लौसौ बोलता है। जो बोले ना वही ऊपर वाले का निकालना, ये बात समझना है आपको। मौसौ बोले, भिन्नों का मौसौ बोले तो ऊपर वाले का मौसौ, भिन्नों का लौसौ बोले तो ऊपर वाले का लौसौ। और जब ऊपर वाले का लौसौ निकालेंगे तो नीचे वाले का मौसौ बचेगा, जब ऊपर वाले का मौसौ निकालेंगे तो नीचे वाले का लौसौ बचेगा। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र पे ये जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुना मौसौ, इस सूत्र पे बहुत सारा सवाल बनता है। कभी क्या, कभी पहली संख्या पूछ देगा, कभी दूसरी संख्या खाली जगह पूछ देगा, कभी महत्तम समापवर्तक पूछ देगा निकालने, कभी लघुत्तम पूछ देगा निकालने। अब कुछ भी बोले निकालने, जैसे अब 2 संख्या का एक संख्या दिया है, उसका महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है, तो पहली संख्या बोले तो देखिए पहली संख्या इधर गुना हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो इसका बट्टा में हो जाएगा पहली संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर। अब इस पर सूत्र बन सकता है कि दूसरी संख्या बराबर LCM लघुत्तम समापवर्तक लौसौ गुना मौसौ HCF बटा क्या लिख सकते हैं, दूसरी यहाँ पहली संख्या। ये कोई सूत्र हो गया। अगर हमको ये दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या कोई हमको पूछ दे तो हम लोग निकाल सकते हैं, लौसौ दिया ही हुआ है तो लौसौ गुना मौसौ, और फिर क्या लिख सकते हैं बट्टा में, फिर बट्टा में लिख सकते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या। 2 गो सूत्र हो गया इसमें से। अब हमको कभी 2 गो संख्या दे रहा है, उसका मौसौ लौसौ दिया रहा है और बोले मौसौ निकालने, तो मौसौ बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसौ पूछ रहा है तो नीचे में लौसौ बटा में। कोई दिक्कत है? अगर लौसौ पूछ दे कि तो अगर पहली संख्या दिया रहे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा यहाँ लौसौ दिया तो यहाँ मौसौ हो जाएगा। ये 4 गो सूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा इस पे। ये चारों सूत्र और ये जो सूत्र है 2 गो, ये भिन्न वाला सूत्र, ये जो आपको याद रहेगा तो समझिए इस चैप्टर का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का बहुत ज़्यादा, आधा से ज़्यादा साल इसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है क्योंकि आप बना रहे हैं, तो इसलिए चैप्टर बनाने से पहले इतना को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब इतना आप समझ गए सूत्र, तो अब देखिए पहला सवाल आपके ऊपर आ गया है, आपके स्क्रीन के पास है। क्या कहता है पहला नंबर सवाल कि 69/92 का सरलतम रूप में भिन्न में कौन, यानी छोटा रूप दिखना है। तो 69 है, कितना है 69/92, इसका सरलतम छोटा रूप 23 से कट रहा है, 23 × 69 और 23 चौका 92। अब इससे छोटा नहीं होना, 3/4, 3/4 कहीं है तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में है 3/4, तो चेक दीजिए बी नंबर ऑप्शन, यही हो गया इसका आंसर सरलतम। अभी छोटा छोटा सवाल धीरे धीरे बराबर आएगा। अभी देखिएगा क्या होगा कि इसमें लघुत्तम आएगा, महत्तम आएगा, उसका फिर आगे आगे सवाल भी आएगा, बड़ा बड़ा सवाल भी आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत पूछता है,
ये एसएससी में, बैंकों में पूछता है, रेलवे का तो खैर कोई बात ही नहीं है। अब है सवाल नंबर 2, इस तरह इसका छोटा रूप करना है। क्या कहता है कि सरलतम 391 बटा 667 का सरलतम रूप में भिन्न में कौन सा होगा। तो देखिए इसको हम लोग ना 23 से काटते हैं, तो 23 से काटते तो 17 मरतबे करता है, और 23 से काटते हैं तो इसको ये 29 मरतबे करता है। छोटा था अभी, इसलिए अभी काटने का तरीका भी नेक्स्ट सवाल में मैं अभी से पहले पढ़ा रहा था एक चैप्टर, उसका नाम है नंबर सिस्टम, उसको, लेकिन मेरे क्लास में अभी ये भी चल रहा था एलसीएम एचसीएफ। तो कुछ बच्चों ने कहा कि भाई जी इसका भी वीडियो डाल दीजिए, तो इसलिए क्लास के बच्चों के लिए भी हमने ये वीडियो डाला है, तो आप इसको देख लें। तो थोड़ा सा काटने उठने का तरीका हम उसमें पढ़ा दिए हुए थे, इसलिए इसको काट रहे हैं, तो काट रहा है। तो 23 से काट रहे हैं इसको, तो 17 मरतबे कट गया, और ये कट गया क्या मरतबे, 29 मरतबे कट गया। तो 17/29। अब ये दोनों आपस में नहीं कटने वाला है, तो इसलिए इसका आंसर 17/29 ऑप्शन नंबर सी में है। तो चेक दीजिए ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? अभी बराबर आएगा तो हम काटने के लिए बताएंगे, थोड़ा सा उस पर चर्चा भी करेंगे। अब है सवाल नंबर 3, 1095 बटा 1168 का सरलतम रूप भिन्न में कौन सा है। तो देखिए 1095 और बट्टा में 1168। अब इसको काट के देखना है, ठीक है। अब इसके लास्ट में 5 है, तो 5 वाला 15 और 25 है, तो 15 से उसमें भागा देगा 15 7 105 और 15 तिया 45। देखिए 73 से कट रहा है 15 मरतबे, 15 से लगा मेरे को कटने वाला है, तो हमने काट लिया इसको। तो इसको 15 से यानी 73 से काट रहे हैं, 73 से 6 18 भी कट रहा है। देखिए तो 73 से काटे तो ये 15 मरतबे कट रहा है, और 73 से काटेंगे इसको तो ये 16 मरतबे कट रहा है, ठीक है। 16 तिया 48 और ठीक है 112 4 6 116, ठीक है। तो ये 73 से कट रहा है क्या मरतबे, 16 मरतबे। तो काट दिए, 73 से दोनों को काटे। किससे काटे हैं, तो 73 से। 73 को 15 से गुना करेंगे तो ये 1095 आएगा, 73 को 16 से गुना करेंगे तो 1068 आ जाएगा। अब 15 और बटा 16 और 15 और बटा 16। अब ये कटने वाला नहीं है, इससे छोटा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो ये वाला ऑप्शन 15/16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो चेक दिया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब है सवाल नंबर 4। क्या कहता है, इसका भी देखिए वही हाल, कहता है सरलतम रूप, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो क्या कहता है 1 2 8 3 और 5 2 और उसके बट्टा में है 2 3 8 3 6 8। अब इसको काट लेंगे तो 352 8 चौका 32 कट रहा है। हाँ 8 से, इसका देखिए 8 से कटने का रूल है। क्या रूल है कि कोई भी डिजिट का अगर किसी भी संख्या को अगर आप 8 से भागा देते हैं, उसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो वो 8 से पूरा संख्या कट जाएगा। तो इसका भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है 8 से, तीनों में। इसका मतलब 8 से ही कटेगा, तो 8 से इसमें भगा दे रहे हैं। 8 एकम 8, 4 शेष बचा ना, 8 एकम 8 तो 4 48, 8 छक्की 48, 3 में नहीं भाग लगेगा तो 0, 35 उतर गया, 8 चौका 32, 3 2 उतर गया था, फिर 8 चौका 32, 8 से कट गया। 8 से इसको काट के देखिए, 8 तिया नहीं कटेगा तो 8 दूना 16, 23 में से 16 गया तो 7 78, 8 नमा 72, 6 बज गया, 6 पर 63 नहीं कटेगा तो 8 सत्ते 56, 56 7 76, 8 नमा 72, 8 नमा 72 और 8 72 4 8 6 48 कट गया। ये क्या मतलब कट गया, तो 29 69 और 6 कट गया। अब लास्ट में 4 4 6 24 चौका 4 से कटने वाला काट लीजिए, इसको 4 से काट लेते हैं। तो लीजिए 4 चौका 16 और 40 चौका 160 सीधा करिए ना, 4 एकम 4 4 एकम 4 काट लिए। इसको काटेंगे तो ये कटेगा क्या, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 बच गया 1 17, तो 4 चौका 16, फिर 1 बच गया 19, 4 चौका 16, 4 नमा 36, 4 से कट गया। ये भी 4 से कट गया, इसको काटे 4 से, इसको काटे, इतना आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 3 से कटने वाला है ये दोनों, ये 4 2 6 ऊपर का, यानी 3 से कटने का क्या रूल है कि इस संख्या का योग अगर 3 से कट जाएगा तो समझिए 3 से कट गया। तो 4 1 5 1 6, उसी तरह 4 4 8 7 15 और 15 9 24, तो ये भी कट रहा है 3 से। तो 3 से काट रहे हैं इसको, तो 3 से काट लेंगे इसको, तो 13 तिया 39 3 से काटेंगे, तो 13 तिया 39 और 1 बच गया, 13 तिया 39 काट लिए, 1 बच गया तो 4 1 फिर उतर गया, तो 3 तिया 9 और 2 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 से काट लिए इसको, फिर 3 से काट लिए इसको, तो 3 दूना 6 और 1 7 14,
तो 3 चौका 12, 2 24, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, तो बच गया 1337 और बट्टा 2 4 8 और 3। ठीक है। अब क्या है, इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 7 है, तो देखिए अब सबका हर में 13 13 13 और एक में 4 था, 4 से कटे तो 13 था। अब ना इसको चेक करें 13 से एक बार काट के, तो नीचे वाले को 13 से काट के देखिए कट रहा है क्या, और 13 से कट गया, जितना मरतबे 13 से कटेगा उतना ही मरतबे ऊपर में 7 है 9 है या 5 है, चेक कर लेंगे एक बार। तो देख लेते हैं इसको 13 से काट के, तो 13 से कटेगा, अगर इसको काट लेंगे 13 से तो 13 एकम 13 1 और 11 8, तो 118, 13 नमा 117 और 13 कम, याद बिल्कुल कट रहा है, 191 से कट रहा है। तो 13 मरतबे और 191 से ये 7 एकम 7 9 7 63 और 9 7 16, ये भी 7 मरतबे कटा। लीजिए 191 से काट रहे हैं इसको, ये 7 मरतबे कट गया और ये कितना मरतबे कट गया, तो ये 13 मरतबे कट गया 191 से। चेक कर लिए ऑप्शन देख के, इसके नीचे 4 से तो कटता नहीं, 13 13 13 सारे में नीचे ऑप्शन में था, इसलिए 13 से एक बार नीचे वाले ऑप्शन को चेक कर लिए। तो 13 से भागा देकर चेक किया तो 191, अब 191 को हम गुना करके देखे कि ये 13 37 आ रहा है क्या, तो 7 से कट रहा है वो, तो इसलिए 191 को ले लिया और 13/7, तो अब बच गया 13/7। ये भिन्न हो गया छोटा सरलतम रूप। अब 13/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो चेक दीजिए ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब है सवाल नंबर 5, 252 तथा 595 का महत्तम समापवर्तक निकालें। तो महत्तम समापवर्तक गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो भाग दे के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा देखिए छोटा है तो गुणनखंड ही बना लेते हैं। कहता है 252 7 या 21 7 6 42, बिल्कुल सही, 7 गुना 36 तो 6 गुना 6 हो गया। अब कह रहा है कितना, 595, 7 बोला तो 7 से भागा देंगे तो 7 से भागा देंगे तो 7 7 49, 5 7 पंचे 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 और 3 35, बिल्कुल सही, 7 पंचे 35, तो 7 7 8 56 और 85, तो इसको 17 और गुना 5 कर दिए, 17 पंचे 85, 85 को 17 पंचे 85, 85 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 और 8 7 56, एकदम सही। अब महत्तम समावर्तक में कहते हैं जो दोनों में मिलता है वही इसका आंसर होता है। देखिए दोनों में मिल गया 7 कॉमन, 7 कहीं है ऑप्शन होता है, 7 चेक दीजिए, तो 7 चेक दीजिए। अन्यथा अपने लोग ऐसे भी बनाते हैं, 252 से भागा दे देंगे कितना, 595 में, फिर जो आएगा शेष 2 मरतबे कटेगा तो 2 मरतबे कटेगा, ऐसे बनाते चलेंगे। तो 504 आ गया तो 504, फिर इसको घटाइए तो 1 9 91 को अब घेरेंगे, ऐसे बनाते हैं ना 252। तो चलिए अगला वैसा ही बना देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप गुणनखंड निकाल कर बनाए 7 है तो 7 आंसर हो गया इसका। दोनों तरीका हम सिखा दिए। महत्तम में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, 2 हो 3 हो चाहे भी संख्या, जो दोनों तीनों अगर 4 का पूछे तो जिसका खंड चारों में मिले एक ही चीज़ वही उसका होगा, सब ले लेना है। और लघुत्तम में जो मिले वो तो लेना ही है, जो नहीं मिले वो पूरा का पूरा वो भी लेना है। ठीक है, तो 7 रहने दीजिए। अब इसको ऐसे बना लेंगे आप, ऐसे तो आता ही होगा आपको बनाने। अब है सवाल नंबर 6, कह रहा है महत्तम ही निकालना है 2। लीजिए अब अगला हम गुणनखंड बनाए थे तो थोड़ा बड़ा है तो ऐसा ही बनाते हैं। 2 29 23 का महत्तम निकालना है 32 39 से, 32 39। ठीक है, तो इसमें क्या मरतबे कट जाएगा भाई, तो 1 मरतबे कटेगा, तो 1 मरतबे काट दिए तो आ गया 29 और 23, घटा दिए तो 6 1 और 12 में से 3 9 गया तो 3 कट गया, 316 घेर लिए 316 को। अब क्या उतार लेंगे, 29 23, 29 और कितना 23, इसको भागा देंगे क्या मरतबे कटेगा, तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, कुछ बचेगा तो 9 मरतबे कट सकता है, तो 9 मरतबे काट देते हैं। चलिए 9 मरतबे, तो 16 नमा 144, तो 144 1 हासिल, 9 तिया 27 1 28। चलिए ठीक है, इसमें से इसमें पैंचा लेना पड़ेगा, तो 13 में से 4 गया तो 9, अभी बच गया 1 में से 4 गया तो 7 कट गया, 9 9 कट गया, बच गया ना हासिल, कोई बात नहीं है। अब यहाँ उतर गया, क्या उतर गया 316, 316। फिर इसको घेरते हैं तो देखिए क्या मरतबे, 9 चौका 36, 7 चौका 28, 4 मरतबे कट रहा है बिल्कुल। तो 316 पूरा का पूरा कट रहा है, तो जो पूरा यहाँ से कट गया 79, तो ये 79 आपका क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। ये रहा महत्तम समापवर्तक 79। कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं ना, आ रहा है समझ में, तो चलिए ठीक है। अब करना क्या है, देखिए जो खंड करने में थोड़ा सा दिक्कत उसको इस पर बना लेना है,
और जो लगे कि नहीं खंड हो सकता उसका खंड पे बना लेना है। अब है सवाल नंबर 7, इसका भी कर रहा है महत्तम निकालने के लिए 23, 24। तो देखिए 2, 3, 2, 4 का महत्तम तो 8, 1, 4, 8। शुरू में हल्का हल्का सवाल, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आगे बहुत हल्का ऐसा ही होगा। HCF लघुत्तम महत्तम बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, याद रखें आप, आगे बहुत टफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। 23 तिया लगा देंगे तो 69, 23 चौका 92, 4 मरतबे नहीं लगा, 3 ही मरतबे लगाते हैं तो लगा दिए। और 24 तिया 72 और 23 तिया 69। लीजिए 8 में से 2 गया तो 6, 14, 14 में से 7 गया तो 7, बच गया 0, 9 तो 10, 10 में से 9 गया तो 1, ये बच गया 7 में से 1 गया तो ठीक है 1। अब इसको घेर लिए, क्या तर जाएगा तो 23, 24। इसको भागा देंगे तो ये 2 मरतबे नहीं कटेगा, एक ही मरतबे कटेगा, तो 1 मरतबे तो 1, 1, 7 और क्या 6, ये 7 है, 7, 6। 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, बच गया कितना 11, 11 में से 7 गया तो 4, 1 और 1, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1। अब इसको घेर लिए, उतर गया 1, 1, 7 और क्या 7 और 6। अब इसमें भागा देंगे, क्या मरतबे कटेगा भाई, तो ये भी एक ही मरतबे कटेगा, तो 1, 1, 4 और कितना 8। 5 ले लिए, 16 में से 8 गया तो 8, बच गया कितना 6 में से 4 गया तो 2 कट गया, 28, 1, 1, 4, 8। तो इसको काट सकते हैं अपने लोग, 24, 28, 28 चौका 8 चौका 32, ठीक है, 28 चौका 112, 28 चौका 112, तो 114 में से गया तो 2 और 8 उतर गया तो कट गया, 28 से कम 28 लीजिए, सही है, कट गया तो 28 इसका आंसर हो गया। कहीं है ऑप्शन नंबर 28, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी 28। कोई दिक्कत है, ये बचपन से बनाते हैं ऐसे ही तरह घेरते चले जाएंगे, 2 हो 3 हो चाहे कोई भी अंक हो तो बनाते चलेंगे ऐसे ही, ठीक है। हाँ एक चीज़ है कि अगर समझ में थोड़ा सा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए। अब है सवाल नंबर 8, क्या कहता है, इसका भी देखिए महत्तम सामर्थ्य, अभी 2, 2 बना रहे थे, अब क्या 3, 3 आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, अब बड़ी से छोटी वाली से बड़ी वाले में भाग देके फिर जो आएगा उसको में भाग दिला, नहीं तो तीनों देखिए अभी हम आपको बताते हैं। सबसे छोटा इसमें कितना है भाई, तो 280, तो 280 से सबसे बड़ा में भाग देते, सबसे बड़ा कितना है भाई, तो सबसे बड़ा है 735, तो 735 में पहले सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भाग देते हैं। तो क्या मरतबे कटेगा, 3 मरतबे नहीं कटेगा, 28 84 हो जाएगा, तो 2 मरतबे कटेगा, 28 दूना 56, तो 560। अब इसको घटा लिए, 5, 5, 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया तो 7, ये बच गया कितना 6, 6 में से 1 गया, 5 गया तो 1, ठीक है 175। अब कितना उतर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 280 उतारते थे ना, अब इसी में अगर 3 दीजिएगा तो 455 है, तो 455 यहाँ उतार सकते हैं आप, तो 455 भी उतार लें एक ही साथ अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए 455। अब 35 17 तिया काम नहीं कटेगा, 17 दूना तो 40 और 5 दूना 10, 350, तो 350। अब इसमें से घटा लेंगे 350 तो बच जाएगा कितना, तो 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 5 गया तो 0 और 4 में से 1 3 गया तो 1, 105, 105। अब 175 बच गया, तो अब 175 यहाँ से उतार लीजिए, यहाँ से उतरता है ना अगला, अब अगला डिजिट नहीं है तो यहाँ उतार लीजिए। अब 1 मरतबे काट दीजिए, तो 105, 175 में 105 घटा दिए तो कितना आ गया 70। फिर अब इसको घेर दीजिए, ये तो पता ही है 105 आ जाएगा यहाँ, तो 105। अब 70 एकम 70, ठीक है 70 एकम 70, तो कितना उतर गया 70, 35। अब कट रहा है देखिए, 35 घेरेंगे, अब क्या उतारेंगे 70, 35 दूना 70, कट गया, क्या आंसर आ गया 35। कहाँ है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी में है 35। ये चेक दीजिए ऑप्शन नंबर डी 35। कोई दिक्कत है, 3 वाला रहता है ना यही रूल। आप क्या करते हैं, अभी कभी कभी कोई आप 280 में 500 735 में भागा देते हैं, जितना बचा फिर उसको उतारिए, वो भी सही है, इससे भी बनता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 35 आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी में 8 का ऑप्शन नंबर डी है, तो डी चेक दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आ गया सवाल नंबर 9। देखिए इसका भी करा महत्तम सामर्थ्य निकालने, और उसमें क्या 3 डिजिट। हमने क्या कहा कि सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा
1134 1134 और इसमें सबसे बड़ा है 1512 तो 1512 1512 इसमें भागा दे देते एक मरतबे कटेगा तो 1134। अब भागा दे देंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बच गया 10 10 में से 3 गया तो 7 ये बच गया 4 में से 1 गया तो 3 कट गया। अब इसको घेर दिया। अब इसको ये 1134 नहीं उतारेंगे, ये जो 1344 वही उतार लेते हैं क्योंकि सबसे छोटे से सबसे बड़े में भाग दे दिया। अब जो बचा उसको बीच वाले को उतार लेते हैं तो बचेगा कितना 1344 तो 1344। अब 1344 को भागा दे रहे हैं 3 3 9 3 चौका 12 और 7 चौका 28 तो 14 चला जाएगा। तो चलो हटाओ 3 से काट लेते हैं 3 से तो 3 से इसको काट लिए कोई दिक्कत। अब 3 से काटेंगे तो 4 8 या 24 के 4 हाथ में 2 और 7 या 21 2 23 हाथ में 2 और 3 3 9 2 11 0 1 और 2 और ये कट गया। 2 से 10 को घेर लिया। अब क्या उतर गया भाई तो 2 से 10 को घेरेंगे तो 378 ये वाला उतर जाएगा ना तो 378 इसको कर लिए 2 मरतबे नहीं कटेगा तो 1 मरतबे कटेगा तो 210 210 इसको घटाएंगे तो 2 से 10 घटाएंगे तो 8 और 7 में से 1 गया तो 6 और 1 168 फिर इसको घेरेंगे 168 को तो क्या आ जाएगा 210 210 1 मरतबे काटेंगे तो 210 को फिर 101 मरतबे काटेंगे तो 168 168 घटाएंगे तो 8 10 में से 8 गया तो 2 और ये बच गया 20 में से 16 गया तो 4 42 42 को अब घेरेंगे तो कितना 168। अब 168 को 4 दूना 4 चौका 16 देखो 4 मरतबे कट गया तो 4 चौका 16 4 दूना 8 कट गया। 4200 का 168 कितना बच गया 4 या पूरा पूरा कट गया तो क्या बच गया आंसर अपना 42। कहीं है ऑप्शन में 42 तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी 42। 9 का उत्तर बी चेक दीजिए। कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। होता था कि क्या होगा बीच में उतरने का ऐसा कुछ नहीं होता, होता ही होता है। ठीक है चलिए अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। आपको तो कुछ जा रहे हैं फ्री में, आपको तो क्लास मिल रहा है तो थोड़ा सा शेयर करिए। किसी ज़रूरतमंद लोगों को अगर मिल जाएगा तो आपका क्या जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर है 10। क्या कहता है दिया हुआ है 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 गुना ऐसे करके सवाल दिया है। यहाँ कॉमा दिया तो यहाँ से यहाँ तक एक सवाल है देखिए। फिर यहाँ से यहाँ सवाल एक ही है लेकिन दूसरा है और यहाँ से यहाँ 3 गो है 3 संख्या है ना, संख्या अलग अलग। अब इसका या तो सबका गुना करके मान निकाल के तब महत्तम बना लेंगे, महत्तम कर निकालेंगे क्या करा महत्तम। यानी तो जिसको शुरू में एक गुणनखंड बताए थे ना तो गुणनखंड जब ऐसा सवाल में दिया हो तो क्या होता है देखिए गौर से। लघु महत्तम में क्या पूछ रहा है महत्तम में तो महत्तम समावर्तक में जो सब में मिले और जिसका मान छोटा, क्योंकि महत्तम ना छोटा संख्या होता है और लघुत्तम जो होता है वो बड़ा संख्या होता है। तो महत्तम जब भी बोला है क्या बोला है महत्तम बोला तो छोटा निकालना है तो छोटा देखिए इसमें 2 है सबसे पहले 2 तो 2 पे पावर 3 यहाँ 2 पे पावर कितना है 2 पे पावर 2 और यहाँ कितना है सिर्फ 2 है 2 पे पावर 1 तो जो छोटा वही लेना है। तो 2 है सब में है लेकिन 2 एगो वाला तो 2 में सबसे छोटा पावर किसका है भाई तो 1 का तो 2 ले लिया। अब गुना अब 3 यहाँ है तो 3 पे पावर 2 यहाँ भी 3 अकेला 3 है और यहाँ 3 पे पावर 4 है तो ये 3 नहीं लेना है अकेला 3 जो छोटा है 3 का पावर तो 3 ले लिए। अब 3 का यहाँ 5 है तो 5 देखिए 5 यहाँ भी मिल रहा है 5 यहाँ भी मिल रहा है और 5 यहाँ भी मिलता है। 5 का पावर सबसे छोटा कहाँ है तो इसमें 5 का पावर 3 है, इसमें 5 का पावर 2 है, इसमें 5 का पावर 4 है। सबसे छोटा 5 का पावर कितना है 2 तो ये ले लिए। अब यहाँ 7 है तो 7 इसमें है इसमें कहीं है 7 नहीं है तो नहीं लेंगे। अब यही मिला, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हो गया यही अपना आंसर हो गया 2 गुना 3 इंटू 5 पे पावर 2 कहीं है ऑप्शन में तो देखिए ये हो गया। यार लघुत्तम रहता तो इसी का दूसरा रूल बड़ा, जो इसमें बड़ा मान है वो ले लेते, जो मिलता वो तो लेते ही लेते, जो नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं। लेकिन जो लघुत्तम में बड़ा करेंगे अभी आएगा उस पर भी बात करेंगे। ठीक है तो 10 नंबर सवाल महत्तम कैसे बनाएंगे समझ में शायद आ गया होगा आपको। ठीक है अब सवाल नंबर है 11। क्या कहता है निम्नलिखित जोड़े में से कौन सी संख्याएं स्वअभाज्य है। स्वअभाज्य बहुत आगे काम देने वाला है। स्वअभाज्य क्यों काम देने वाला है तो स्वअभाज्य कहते किसको है तो देखिए जैसे ये 2 गो है ना, ये 2 गो ये दोनों में जिस ऐसा 2 संख्या चाहे 3 संख्या किसी भी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 आ जाए, जोड़े का महत्तम समावर्तक अगर 1 आ जाए तो समझिए ये स्वअभाज्य है। 2 संख्या ऐसी 2 संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक 1 आ जाए उसको स्वअभाज्य बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ 21 और 35 7 से भी कटने वाला 7 या 21 5 पंचे 35 नहीं हो गया। ये 62 और 16 है तो 16 भी कटने वाला है, 2 से भी कटने वाला है। 23 या 29 23 कम 23 चौका 92। अब ये 18 और 25 को सम को विषम इसका कितना महत्तम आप निकालते चलेंगे ना, खंड बनाएंगे नहीं कटेगा आपस में। 18 और 25 का महत्तम समावर्तक जो है महत्तम समावर्तक इसका HCF जिसको बोलते हैं
बराबर 1 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये जो जोड़ा है 18 और 25 ये क्या हो जाएगा? ये सअभाज्य है, सअभाज्य, यानी ऐसा जोड़ा जिसका महत्तम समावर्तक 1 आ जाए वो सअभाज्य होता है। तो इसलिए सअभाज्य का आंसर आगे बहुत काम आने वाला है, सअभाज्य, इसलिए इस बात को याद कर लें। ऐसा जोड़ा जिसका महत्तम समावर्तक क्या आ जाए? 1 आ जाए, वो क्या है? सअभाज्य। अब देखिए सवाल नंबर है 12। क्या कहता है? 87 तथा 145 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लघुत्तम समापवर्तक। तो ले लेंगे, अब 87 है ना, और 145 है। लीजिए ना, लघुत्तम ऐसे बनाते हैं ना, कोई दिक्कत है? 29 से कट रहा है, 29 या 87, 29 पंचे 145 हो गया। अब लीजिए 29 गुना 3 और गुना 5 गुना कर दीजिए। 29 को 5 या 15 से गुना कर दीजिए। 15 का पर आता है 15 नमा 135 के 5, हाथ में 13, 15 दूना 30 और 13 43, 435। कहीं है ऑप्शन में 435? सी नंबर ऑप्शन है, चेक दीजिए 435। कहानी ख़त्म, कुछ तो नहीं करना है। अब है सवाल नंबर 13। क्या कहता है? 27, 63 और 72 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो लीजिए 27, 63 और 72, तो 9 से कट रहा है सब, 9 से काटे, 9 तिया 27, ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। अब नहीं कटना है तो 9 गुना 3 गुना 7 गुना 8, 8 सत्ते इधर से उल्टा ही गुना करें, 8 सत्ते 56, 56 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 5 या 15 116, 168 और गुना 9। इसको गुना कर लो, 9 अठे 72 के 2, 9 अठे 72 के 2, हाथ में 7, 9 छक्की 54, 54 और 7, 54 7 61 के 1, हाथ में 6, 9 कम 9 6 15, 1512 हो गया। 1512 ऑप्शन नंबर ए में, चेक दीजिए ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म, कोई दिक्कत है? नहीं ना? गुना करना था आपको, जैसे गुना करना अपना गुना कर लें आप। अब है सवाल नंबर 14। कहता है 26, 54, 78 और 182 क्या कर रहा है? लघुत्तम समापवर्तक। तो वही एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 26, ये तो आता ही सब आदमी को, लेकिन हमको तो बनाना है। तो 26, 54, 78 और 182। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आगे का जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो 2 से काट दें, तो लीजिए 2 से काट दिए। 13, 54 को काटेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, तो 54 2 से कटेगा, 26, 27 दूना 54, सॉरी। और इसको फिर काटेंगे 2 से, तो 2 से काट दिए, 3 दूना 6 और 1, 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, 1, 13 से बहुत कट रहा है तो 13 से काट लेते हैं। चलिए 13 कम 13, 27 को रहने देते हैं, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, फिर 3 से कट रहा है तो 3 से काट लिए, 3 नमा 27, 3 एकम 3 और 7। अब नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो 2 गुना 13 गुना 3 गुना 9 और गुना 7। अब इसी को गुना करना है तो गुना कर लेते हैं। तो इधर 9 सत्ते 63 लास्ट से इधर छोड़ दिए और गुना इधर से कर लेते हैं। 13 दूना 3 दूना 6, 13 छक्का 78, 78। इसको गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 8 वाला कहीं ऑप्शन है तो लास्ट में 8 तरीक 24, 4 वाला ऑप्शन यहाँ 8 और सॉरी 8 है और 3 को गुना करेंगे, 8 तरीक 24, ये रहा लास्ट में, एक में 4 है, यहाँ एक ही को 4 है, ये चेक दिए। इसका आंसर हो जाना चाहिए 4914। क्यों चेक दिए? तो इसको 8 को और इसको 3 से गुना करेंगे तो 8 तरीक 24 है ना, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 एक ऑप्शन में देखे तो चेक चले गए। इनमें से कोई नहीं रहता तब ना पूरा गुना करते, नहीं किए, आराम से चले गए। बस यही देखना है आपको और कुछ नहीं, स्पीड बढ़ाने के लिए। अब सवाल नंबर 15 क्या कहता है? फिर देखिए इसका लघुत्तम समावर्तक ही करा है। कै डिजिट भाई? 4 डिजिट। तो क्या क्या है? तो 26 है, फिर कितना है? तो 56 है, फिर कितना है? तो 104 है, और फिर है 182। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से काट लेते हैं। तो लीजिए 13 दूना 26, फिर होगा 28 दूना 56 और 52 दूना 104 और 91 दूना 182, फिर 2 से काट लिए। तो 13 नहीं कटेगा, तो 13
14 दूना 28, 26 और 91 नहीं कटेगा। 13 से कटने वाला है 2 3, तो 13 ही से काट लेते हैं। 13 तो 13 एकम 13, 14 को छोड़ दिए, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91। 7 से अब 2 को कटने वाला था, 7 से काट लिए, 7 से काट लिए, 7 7 दूना 14, 2 का 2 है, 7 एकम 7, फिर एक 2 से काट लिए, तो 2 एकम 2 है, 2 एकम 2 है, तो बच गया अपने पास क्या, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 7 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 7 गुना 2, एकदम सही है। अब इसको गुना करके आंसर लिख देना है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4 और इस 2 ले लिए तो 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 13 को 8 से 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और गुना 7, 104 में 7 से गुना, 7 चौका 28 और 7 एकम 7, कहीं है 728, तो देखिए ये रहा 728, ऑप्शन नंबर बी में। आपस में गुना कर लिए, ये दोनों 2 और ये दोनों, ये एक 2 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को 13 से गुना 13, 13 अट्ठे 104 होता है, उसको 7 से गुना कर लिए। बस ये आपको गुना करना है, आप एक लाइन से गुना कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्का करने के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो 728 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। ठीक है, धन्यवाद।